ऑफसेट आपका हो चुका है ना। इंक्लाइन कैसे करना है ये दिखा दिया। सबसे पहले इंक्लाइन ही करना है, कभी भी याद रखिए। सेटिंग का पहला स्टेप क्या होगा, पिक्चर को इंक्लाइन करो, उसके बाद में फिर जॉब उसके अंदर डालेंगे और जॉब का ऑफसेट निकालेंगे। अब जॉब का ऑफसेट क्या हो सकता है, किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है या सेंटर पे हो सकता है। कॉर्नर का कैसे निकालना है मैंने आपको समझा दिया। टच करो, ऊपर ले लो, रेडियस जितना अंदर ले लो और ऑफसेट सेव कर दो, बराबर है। उसमें और एक तरीका है, वो भी अभी बताता हूँ, तुरंत आपको सेंटर ऑफसेट भी बता देगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। टूल को पहले नीचे ले रहा हूँ, इस प्रकार से पूरा जेड को नीचे लेंगे। टेबल मुझे अंदर लेना है, वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले कॉर्नर वाला बता देता हूँ जो कल आपने किया था। इस प्रकार से टूल को क्या करो, साइड में उतारो, बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल को पीछे लेंगे जी और इसको टच करेंगे, है ना। टच करते समय हाथ से ऐसे चेक कर सकते हैं, ये टच हो चुका है। अब टच करने के बाद हमने कल क्या किया था, रिलेटिव में गए थे, एक्स को ओरिजिन किया था, एग्जीक्यूट किया, 0 हो गया। उसके बाद हमने जेड को ऊपर लिया, तो यहाँ पे हमने ऊपर लिया। उसके बाद हमने क्या किया था, 6 में अंदर की ओर किया था, बराबर। इसमें हम 6 में प्लस कर देते, ओके। और फिर हमने ऑफसेट किया था, ऑफसेट में गए, वर्क में गए, किधर भी जी 54, 5 किधर भी जा सकते हैं। मैं 54 में डालता हूँ, x 0.0 और मेजर। अब ये कितना आ गया देखो, -563.7, बराबर है। ये हमारा ऑफसेट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो वही 6 में मैं पीछे ले रहा हूँ, ठीक है। 6 में मैंने क्या कर दिया, पीछे ले रहा। मतलब हम अभी किस पोजीशन पे हैं, जहाँ पे हमने ओनली टच किया था उस पोजीशन पे, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें जाता हूँ, यहाँ पे x0 मेजर करता हूँ, x0 टाइप किया, मेजर कर, और इसमें 6 में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे टाइप करो 6.0 प्लस इनपुट एग्जिट, वही पॉइंट। यानी कि जो रिलेटिव में जाओ, आधा अंदर लो, है ना, वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप ओनली टच कीजिए, टच करने के बाद x0 कीजिए और जितना आपका रेडियस है उसमें प्लस इनपुट कीजिए। क्या कीजिए, प्लस इनपुट कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, हाँ 6.0, ओके। अब वैसे ही क्या करेंगे, y का, है ना, वही तरीका। y को टेबल अंदर ले रहा हूँ, रस्ते जरूर है। हो लाकडावर सोपं पडते हो, मोड़तोड़ नहीं ना। चलो अभी हमने कहाँ पे टच किया, y को टच किया। अब क्या करेंगे, देखो कर्सर y में लेंगे, y में लेने के बाद टाइप करो y 0.0 मेजर, बराबर है। ये हमने y 0 कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, रेडियस प्लस करना है। तो वो तरीका करने की जरूरत नहीं है कि रिलेटिव में 0 करके ऊपर उठाओ, 6 अंदर ले लो, फिर 0 करो। डायरेक्ट यहाँ पे y0 डाल दो और उसमें रेडियस प्लस इनपुट कर दो, प्लस इनपुट एग्जिट, हो गया आपका y का ऑप्शन। तो उससे सिंपल है कि नहीं है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी निकाल के देखिए, ये तो भी शॉर्टकट डाल। हाँ ये शॉर्टकट हो, समझ में। वो पहले वाला, वो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हम रेडियस जितना अंदर क्यों ले रहे हैं, इसीलिए पहले वो बताया। अब ऐसे ही कल बता दिया होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 क्यों प्लस किया हमने, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन आज क्लियर है, आज ये मालूम है आपको कि भाई हाँ उसके बदले हमने ये 6 प्लस डायरेक्ट कर दिया। कोऑर्डिनेट आपका वही आने वाला है, इधर दिखा भी रहा है, y-6 दिखा रहा है ना। अभी अगर इसको मैं ऊपर लेता हूँ और 6 में मैं अंदर लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमारा यही कोऑर्डिनेट आने वाला है। तो समझ में आया, ये एक शॉर्टकट तरीका। अब हम सीखेंगे कौन सा, सेंटर ऑफसेट। ये आपका कॉर्नर ऑफसेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफसेट सीखेंगे, है ना। तो वही तरीका देखो, पहले इधर टच करो, फिर इधर टच करो, ओके। अब ये कैसे करना है, तो मैं लेके चलता हूँ इधर, ये मैं जा रहा हूँ, तो
वाई को टेबल मैंने थोड़ा बाहर ले लिया, जेड को नीचे ले लिया। अब एक्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टच करेंगे, है ना। मैं हल्का सा यहाँ पे टच कर रहा हूँ लाइटली, ये देखो टच कर लिया। अब सेंटर ऑफसेट निकालना है ना, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको रिलेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिलेटिव में जाओ, एक्स ओरिजिन एग्जीक्यूट, यानी एक्स को मैंने यहाँ पे 0 कर लिया, बराबर है। अब टूल को ऊपर उठाना, जेड एक्सेस सिलेक्ट करो, प्लस कर दो, टूल ऊपर उठ जाएगा। अब इसको पूरा इस तरफ लेके आइए, एक्स लिया मैंने, प्लस कर दिया उसको, पूरा जॉब के इस तरफ आ गया। फिर जेड को नीचे लिया और फिर इस तरफ से टूल को क्या कर दिया, टच कर दिया। इस तरफ से हमने टूल को टच कर दिया, ऐसे, समझ में आया? ठीक है, पहले उस तरफ टच किया, रिलेटिव में 0 किया, फिर इस तरफ लेके आए, इस तरफ टच किया, तो हमें क्या मिलने वाला है, इसका लेंथ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, इसका लेंथ मिलने वाला है। अब सेंटर चाहिए ना, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, 133.9 कितना हो जाएगा, देखो मोबाइल पे कर सकते हैं। 133.9 डिवाइडेड बाय 2, 6695, 6695। क्या करना है, देखो जेड को टूल ऊपर उठाना, मैं प्लस कर रहा हूँ, ये ऊपर आ गया। अब इसको हम पीछे लेंगे, कहाँ तक पीछे लेंगे, 6695 तक। ओके, तो ये मैं पीछे ले रहा हूँ, कहाँ तक पीछे लेना है, 6695। ये 66, ये 9 और ये 5। ओके, 6695। अब इसको क्या करना है, देखो ऑफसेट में जाना है, ये मैं यही रखता हूँ, ये कॉर्नर का यही रखता हूँ, इधर दे देता हूँ। हाँ, x 0.0 मेजर, क्या करना है, x 0.0 मेजर। इसमें कोई भी रेडियस जोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरफ टच करते हो और जब आप इस तरफ टच करते हो, तो इधर का रेडियस, इधर का रेडियस, ये दोनों का सेंटर इसमें आ जाता है। दोनों तरफ रेडियस टच हो रहा है, तो दोनों का सेंटर बीच में आ जाता है। अलग से रेडियस जोड़ना नहीं है, ओनली कॉर्नर में वैसा करना पड़ता है। समझ में? तो ये किसका हो गया, x का। आप क्या करेंगे, y का, सेम प्रोसीजर y। चलो अब y में टच करते हैं। पहला टूल मैं इस तरफ ले रहा हूँ, किधर भी ले सकते हैं, इधर ले लो या उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे लिया टूल, फिर y को टेबल आगे लेंगे और टच करेंगे, है ना। कैसे टच करना है पता है ना, ऐसे। टूल वहां पे टच हो चुका है। अब टच करने के बाद सेम प्रोसीजर, पोजीशन में जाओ, रिलेटिव में जाओ, y दबाओ, ओरिजिन दबाओ, एग्जीक्यूट करो। ये y क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको टूल को ऊपर उठाएंगे, z को मैंने प्लस कर दिया, ये ऊपर आ गया। अब y को लेके चलते हैं आगे की तरफ, अब लाते हैं दोबारा नीचे की तरफ, अब लेते हैं पीछे और इसको करते हैं टच। ये इस प्रकार से मैंने y को उस तरफ क्या किया है, टूल टच किया, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल लेंथ मिलेगा। टोटल लेंथ कितना दिखा रहा है, 105.4। चलो आधा करो इसका, 105.4 का कितना होता है, देखो 52.7, है ना। टूल को यहाँ से पहले ऊपर उठाता हूँ, ये मैंने जेड लिया, मैं प्लस कर रहा हूँ, ये टूल ऊपर आ गया। अब पीछे लेना है, कहाँ तक लेना है, 52.7, तो इसको पीछे लेता हूँ। चलो इधर ध्यान रखिए, 52.7 आने तक पीछे लेना, 52.7 आ गया। ओके, तो ये मिल गया मेरा y का सेंटर। ऑफसेट में गया, y में गया, y 0.0 मेजर, y 0.0 मेजर। ओके, तो अभी आप टूल के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में टूल है, दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ से डिस्टेंस देखो, अंदाजन है क्या, बिल्कुल टूल कहाँ पे अभी, सेंटर है, क्योंकि ये आपका सेंटर। समझ में आ? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफसेट निकालते हैं। अब बचा कौन सा, जेड का। जेड का ऑफसेट यहाँ पे निकालना है क्या,
नहीं निकालना है ना। तो इसको रिसेट करो, ये बंद कर दो, इसको रख दीजिए, रेफरेंस सिलेक्ट कीजिए, जेड लीजिए, प्लस दबाइए, टूल आपका जाने दो। वर्क में एक्स और वाई का ऑफसेट निकालना, जेड का ऑफसेट निकालना नहीं है। जेड का ऑफसेट मतलब हाइट ऑफसेट, ठीक है। तो पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए, कॉर्नर का जो मैंने बताया, प्लस इनपुट करके, और सेंटर जो दोनों तरफ टच करना है, डिवाइडेड बाय 2 करके सेंटर ला के देना। ये 2 प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं वर्क का आपको ये हाइट का आपको बता देता हूँ। सेंटर ऑफसेट और कॉर्नर ऑफसेट माने एक और माने हम ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से। अगर प्रोग्राम हमारा सेंटर के अकॉर्डिंग घूमने वाला, मतलब सेंटर से डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए मुझे 4 होल बनाना और प्रोग्राम में क्या दिया है कि सेंटर से होल का डिस्टेंस दिया, तो ऑफसेट कहाँ पे लेना पड़ेगा? सेंटर, क्योंकि प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा? सेंटर से। अगर कोई प्लेट है और उसमें आपको बताया गया कि कॉर्नर से पहला होल 10 mm पे चाहिए, दूसरा 20 पे, तीसरा 30 पे, तो ऑफसेट क्या लेना पड़ेगा? कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर से डिस्टेंस दिए। मतलब ड्राइंग क्या बता रहा है वो देखना पड़ेगा। ड्राइंग बता रहा है कॉर्नर से करो तो कॉर्नर से, ड्राइंग बता रहा है सेंटर से करो तो सेंटर से। समझ में? ठीक है, यानी ऑफसेट ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहेगा और उसी के अनुसार प्रोग्राम भी आपको जनरेट करना होगा। क्लियर है? ओके, चलिए चलो कौन करेगा पहले? नहीं, मैं अलग अलग क्यों रखा है? आपको ये कॉर्नर का डिस्टेंस क्या आया, सेंटर का क्या आया, ये डिफरेंस दिखे। ये देखो 563 आया था ना, और ये 503 आ गया, है ना? समझ में आया? ये कॉर्नर का है डिस्टेंस और ये सेंटर का डिस्टेंस, तो ये अलग अलग दिखेगा ना आपको। ये देखो 373 है, 326 इसके लिए भी चाहो तो मैं इधर भी दे सकता हूँ। अभी भी टूल मेरा सेंटर पे ही है, मैं यहाँ पे अगर जाके पेस्ट करूंगा अभी x0 मेजर, y0 मेजर, वही ऑफसेट इधर आ गया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 54 पे कॉर्नर का देना है, 55 पे सेंटर का देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई भी ऑफसेट कहीं पर भी दे सकते, ठीक है। और ऑफसेट का बेनिफिट क्या होता है ये बता दो। अभी ये टेबल हमने सेंटर पे है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रेफरेंस, ठीक है। मैंने 54 पे डाल दिया है, 55 का मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको ब्लैंक कर रहा हूँ, इसको भी ब्लैंक कर रहा हूँ। अब ऑफसेट किसके ऊपर है? 54 के ऊपर, ठीक है। पहले मैं इसको रेफरेंस भेज देता हूँ। रेफरेंस सिलेक्ट किया, एक्स रेफरेंस कर दिया। क्या होता है ऑफसेट का बेनिफिट क्या होता है? वाई रेफरेंस कर दिया, ओके। अब टेबल मेरा रेफरेंस पे है, मैंने ऑफसेट निकाला हुआ है, जॉब का सेंटर निकाल के रखा हुआ है। अब मैं उसको G54 पे अगर कॉल करता हूँ तो वो कहाँ पे आके रुकेगा? बिल्कुल सेंटर पे आके रुकेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ, ये टूल नंबर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे डाल दीजिए। टूल नंबर की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। G00 G54 X0 Y0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। G00 का मतलब क्या हुआ? रैपिड से जाना है। G54 मतलब कौन? हमारा ये कोड जहाँ पे हमने ऑफसेट डाला हुआ है। X0 Y0 मतलब कौन? वो सेंटर का कोऑर्डिनेट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट टेबल सेंटर पे आके रुकेगा। अभी अगर मैं इसको नीचे लेके देखता हूँ, ये कहाँ पे आया होगा? बिल्कुल सेंटर में आया होगा, क्योंकि हमने उसको बोला है ना G54 पे कि रेफरेंस से सेंटर पॉइंट तक की जो दूरी है वो कितनी है? इतनी है। तो जब भी उसको हम सेंटर पे बुलाएंगे वो कितनी दूरी आएगा? इतनी दूरी आएगा, है ना। अब अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं उसको बुलाता तो आता है क्या? देखते नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसको एड्रेस ही पता नहीं है ना, वो एक प्रकार का एड्रेस हो गया ना। मैं अभी टेबल दोबारा रेफरेंस कर रहा हूँ, फिर से एक बार देखते हैं ना, कोशिश करते हैं, कॉल करके देखते हैं अभी आता है क्या। ये हमने रेफरेंस कर दिया। अब मैं MDI में गया, फिर कमांड डाला G00 G54
x0 y0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट स्टार्ट किया, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्यों आएगा, उसको डिस्टेंस ही पता नहीं है तो कैसे आएगा। समझ में आया? ओके, ऑफसेट का महत्व क्या है समझ में आया? जॉब का लोकेशन उसको बताना, मशीन को जॉब का लोकेशन बताना, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो कॉर्नर में हो कहीं पर भी हो, लेकिन वो लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। और वो लोकेशन सेव करने के लिए आपके पास 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है और एक्स्ट्रा भी रहते हैं, ये भी रहता है 54.1, 54.1, P2, P3, P4, ये 48 रहते हैं, यानी कि टोटल ये 6 और वो 48 कितने हो गए 54। 54 जगह पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। वीएमसी में अलग अलग जॉब के अलग अलग वर्क ऑफसेट हम अलग अलग जगह पे सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना डिलीट करना पड़ेगा फिर नया दे सकते हो, जरूरत नहीं है। इसने 54 पे निकाला, इसने 55 पे निकाला, इसने 56 पे निकाल सकते है ना, आपके पास जगह बहुत क्लियर है। प्रैक्टिस करेंगे, चलो कौन करेगा पहले निकालेगा, चलो आगे आप। कॉर्नर ऑफसेट का और एक तरीका बताया, वो समझ में आया ना। अब सेंटर ऑफसेट का मैंने बता दिया, उधर टच करो रिलेटिव 0, इधर टच करो, टोटल डिस्टेंस आएगा डिवाइडेड बाय 2 करो, आधा डिस्टेंस, फिर 2 को आधा पीछे ले, ओके, फिर क्या मिलेगा x0, सेम वाई का करना, इधर टच करो 0 करो, इधर टच करो, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, ऊपर उठा के आधा पीछे आता, तो क्या मिल जाएगा y का, यानी कि सेम ये कर रहा है, उसको देखिए तो 2-3 बार देखेंगे तो सिंपल समझ में आने लगेगा। आगे जाओ आगे, चेक कीजिए बराबर। कॉर्नर ऑफसेट ही निकालना है, लेकिन कल हमने जो रिलेटिव में जाके 6 प्लस किया था वैसे नहीं करना है, टच करके डायरेक्ट 0 करेंगे। कॉर्नर निकाल रहा है कि सेंटर का निकाल रहा है, तो ये बताना। सेंटर का अब इसको उठा करके इधर से ठीक है, पहले सेंटर का, पहले सेंटर का सेंटर का कैसे निकालना समझ लो सब लोग। पहले उधर टच करो 0 करो रिलेटिव, अब इधर टच करो, इधर टच करने के बाद टोटल लेंथ मिलेगा, टोटल का आप करो तो सेंटर में पहले इधर टच करके 0 करेंगे, रिलेटिव में 0, फिर इधर टच करके 0 करेंगे। नहीं 0 नहीं करना है, कितना वो टोटल उसको डिवाइड कर देखना है। अभी देख रहे हो, अभी देख करना है, हाँ सेम आएगा। अभी लकड़ी है तो थोड़ा 19-20 होगा, 0.1 इधर उधर कम ज्यादा होगा। चलो अभी कितना आया 132.46 आया, तो इसका आधा करो, डिवाइडेड करो 132.46 रे 132.46 दो 66.23 टू ऊपर ले, Z में ऊपर ले 66.23। अब इसको पीछे लेना है, स्क्रीन पर 66.23 आना चाहिए, उतना पीछे ले x आधा आधा पीछे ले 66.23।
प्लस। ओके, तो ये पूरा भी सेंटर में आ चुका है, दिख रहा है। अब डालो x0 मेजर, x0 मेजर, ये आ गया आपका x का सेंटर। अब वही रिपीट करना है y को टच करो, रिलेटिव ओरिजिन कर दो, उधर टच करो, टोटल लेंथ आएगा, ऊपर उठा के आधा पीछे आधा, y0 डालो। पोजीशन रिलेटिव y को ओरिजिन, y0 हो गया, z को ऊपर ले लो, प्लस y में आगे बढ़ो, प्लस z के नीचे आओ, आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्लस धीरे धीरे ओपन करो, कितना आ रहा है? आप टच कीजिए, आप टच क्या सिंपल 107.52 को डिवाइड करो, 53.76, 53.76 उसमें ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, ये यहाँ रखिए, पहले z को ऊपर लेके रखिए, फिर कैलकुलेट कीजिए। सोलो मोशन में उसके बाद में y का कितना 53.76, 53.76, ऑफसेट y0 मेजर, आपका y का ऑफसेट रेफरेंस करना है, उसको बंद कर दीजिए, रेफरेंस से ले लीजिए z प्लस, ये हो गया टू प्लस, समझ में आया सेंटर ऑफ सेंटर कैसे निकाला जाता है, क्लियर है ना? करना सकता है।